हेलो किड्स, आज हम अपना लेसन 3 प्रेस फॉर गुड डीड्स पढ़ेंगे। प्रेस फॉर गुड डीड्स का मतलब क्या होता है? अच्छे कामों के लिए हमेशा आपकी तारीफ़ होती है ना, आपको प्रशंसा मिलती है, आपको सब कोई पसंद करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लेसन में क्या लिया है। नवीन वॉज अ मेसन, ही अर्न्स ₹400 a day फ्रॉम हिज वर्क। दीपक वॉज his only son. He was 5 years old. So far, his parents did not send him to any school because of their low income. नवीन क्या था? एक मेसन था। मेसन मतलब क्या होता है? मजदूर। वह प्रतिदिन का कितना कमाता था? 400 रुपये। दीपक उनका इकलौता बेटा था। वह 5 साल का हो चुका था और उनके जो पेरेंट्स थे वह उसे स्कूल नहीं भेज पाते थे क्योंकि उनकी इनकम जो है, आय जो है, वो बहुत कम थी। सो ही स्पेंट हिज टाइम वंडरिंग हियर एंड देयर। तो दीपक इधर उधर घूमने में अपना समय बिताता था। वन डे दीपक्स मदर सारिका टोल्ड हर हस्बैंड दीपक हैड बिकम 5 year old, सो वाई शुडंट वी एनरोल हिम इन अ स्कूल। जो दीपक की मम्मी थी सारिका, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, दीपक के पापा से कहा कि वह 5 साल का हो गया है तो हमें उसे किसी स्कूल में भर्ती करवा देना चाहिए। नवीन रिप्लाइड, दीपक के पापा ने क्या कहा? यू आर राइट सारिका, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम। दीपक के पापा ने जवाब क्या दिया उनकी मम्मी को कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन से स्कूल में उसे भेजूँ। माई इनकम इज़ वेरी लो एंड हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ। उसके पापा अपने तकलीफ़ को बताए कि उनकी इनकम तो बहुत ही कम है, तो वह स्कूल में हर महीने फ़ीस कैसे पटा पाएंगे। बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन ए स्कूल, सेड सारिका। पर दीपक की मम्मी ने क्या बोला कि किसी भी हालत में हमें उसे तो भर्ती कराना ही पड़ेगा। दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर सन्स एडमिशन। वह एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन भरते हैं दीपक के लिए। बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज लो इनकम। पर उनका एप्लीकेशन क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है ना, मतलब मना कर देते हैं, वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि दीपक के पापा की इनकम जो है वो काफ़ी कम रहती है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम, सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप। अब अपने आय को बढ़ाने के लिए, पैसा ज़्यादा आए उसके लिए दीपक की मम्मी ने भी एक टॉय शॉप में काम करना शुरू कर दिया। दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल एंड फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज एक्सेप्टेड। अब फिर से उसी स्कूल में जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरा और इस बार क्या हुआ? उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। दीपक वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ओके, ही क्लियर द इंटरव्यू एंड फाइनली एनरोल्ड इन द स्कूल। दीपक ने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया और उसी स्कूल में भर्ती भी हो गया। दीपक वेंट टू स्कूल, ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट। दीपक स्कूल जाने लगा और वो सारे ही सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा करने लगा। बट ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, पर उसके कुछ ही दोस्त बने थे। इनफैक्ट ऑल अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। सभी अच्छी इनकम वाले घर से आते थे सिवाय दीपक के। Gradually, all the students started to know him at the school, for he was good not only at studies but also at all other activities. दीपक को सभी बच्चे जानने लगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छा था और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अच्छा था। All teachers applauded him for his excellent performance. सभी टीचर उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते थे, उसको शाबाशी देते थे उसके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की वजह से, अच्छे कार्य की वजह से। Every student was happy of his outstanding performance, but Abhishek, Vishnu and Udit were jealous of his excellent performance. सभी बच्चे उसको अप्रिशिएट करते थे, पर 3 बच्चे जो थे वो नहीं करते थे, उससे जलते थे। कौन कौन है? अभिषेक, विष्णु और उदित उससे जलते थे। So they decided to vilify him. इसी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि उसे किस तरीके से लोगों की नज़रों से गिराया जाए। One day when everyone went outside in lunch hour, Abhishek, Vishnu and Udit took Manish English book out of his bag and put it into Deepak's bag. जब सभी लंच के लिए बाहर गए हुए थे तो क्या हुआ? इन तीनों ने मनीष की बुक को दीपक के बैग में डाल दिया। Now the class started. Teacher told everyone to take out their English book. When Manish did not find his book in his bag, he complained the teacher about it. टीचर जैसी क्लास में आई लंच खत्म होने के बाद तो उन्होंने बोला इंग्लिश की बुक सभी बच्चे निकाल लें, लेकिन मनीष को उसकी बुक नहीं मिली और मनीष ने तुरंत टीचर को ये चीज़ बताया। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन्स बैग। अब टीचर ने क्लास मॉनिटर को क्या बोला? सभी के बैग में बुक को खोजें। फाइनली द बुक वॉज फाउंड इन दीपक्स बैग। अब बुक कहाँ मिला? दीपक के बैग में। दीपक वॉज टेकन अ बैग बाय सीइंग द बुक इन हिज बैग। दीपक काफ़ी आश्चर्य हो गया था क्योंकि वो काम नहीं किया था, इसीलिए उसको आश्चर्य हुआ कि उसके बैग में वो बुक कैसे आ गया।
ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट केम इन टू हिज बैग। अब वो यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके बैग में ये बुक कैसे आ गया। दीपक फेल्ट ashamed. The teacher began to scold him, but soon Pankaj came in the class. अब दीपक को बहुत ही शर्म आई। ashamed का मतलब क्या होता है? शर्म, है ना। टीचर ने उसे डांटना शुरू किया, तभी पंकज क्लास में आया। पंकज सॉ द बॉयज डूइंग दिस लोथसम एक्ट। पंकज ने उन तीनों लड़कों को यह बुरा काम करते हुए देखा था। ही टोल्ड द टीचर एवरीथिंग। उसने टीचर को सारी बात बताई। नाउ अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर रिबुक्ड बाय द टीचर एंड दे फेल्ट वेरी अशेम्ड। अब सारा चीज़ पता चलने के बाद क्या हुआ कि वह तीनों को टीचर ने बहुत डांटा और उन तीनों को बहुत शर्म आ रही थी। एवरीवन पास्ड ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स ऑन देम। सभी लोग उनकी बुराई कर रहे थे। दे फेल्ट कॉन्ट्राइट अबाउट देयर रिपल्सिव एक्ट। वह तीनों बहुत ही बुरा फील कर रहे थे अपनी इस हरकत की वजह से। दीपक्स पेरेंट्स केम टू नो दैट देयर सन वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। दीपक के पेरेंट्स को बताया गया कि दीपक बहुत ही समझदार, होशियार और ईमानदार लड़का है। दे फेल्ट प्राइड ऑफ देयर सन। उसके माता पिता दीपक के कार्य से बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं, है ना। अब चलिए मीनिंग देख लेते हैं। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? रिच। अपलॉड का मतलब क्या होता है? टू प्रेस, है ना। क्या होता है? आपकी प्रशंसा करना। टेकन अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। लोथसम, डिस्गस्टिंग, मतलब बुरे काम। कॉन्ट्राइट, टू फील सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन। कोई ऐसे कार्य के लिए सॉरी फील करना जो आपको बुरा काम हो, है ना। रिपल्सिव, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक नहीं करने वाला काम होना, ठीक है, जिसे हम लाइक नहीं करते हो, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। ओके।